सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मापाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जीनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे जय सद्गुरुवंदन जय 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 सद्गुरु। कोई जन्म सफल करता है, कोई जन्म सार्थक करता है। जन्म सफल होना, जन्म सार्थक होना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मनुष्य जन्म लेकर के ऐसी बुद्धि अंदर से प्रकट होना कि मुझे मेरे लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा जीना है, और ऐसी बुद्धि से, ऐसी भावना से जो परोपकार के कार्यों में लगा रहता है, उसका जीवन सफल होता है, उसका जन्म सफल होता है। और मनुष्य जन्म लेकर के जिसकी ऐसी बुद्धि प्रकट होती है कि अनादि काल से मैं जन्म मरण कर रहा हूं, बहुत से जन्म सफल भी किए, अधिकांश तो निष्फल ही किए। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि ये जन्म और मरण का खेल ही खत्म। और ऐसा विचार करके जो
किसी गुरु की शरण में जाकर के अपने भीतर की चैतन्य ज्योति को प्रकट करता है, आत्मज्ञान प्राप्त करता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है, वो अपने जीवन को सार्थक करता है। और जो जीवन को सार्थक करता है उसका जीवन सफल तो जरूर होता है। सार्थक का अर्थ सह अर्थ, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, जन्म के प्रयोजन की सिद्धि होना, उसका नाम सार्थक है। तो मनुष्य जन्म के प्रयोजन की सिद्धि, सार्थकता मात्र एक जीवन में आत्मस्वरूप का साक्षात्कार और फिर शनै शनै मुक्ति की तरफ प्रयाण, आत्मज्ञान, आत्म समाधि, इसी से जीवन सार्थक होता है। और वो सार्थकता गुरु की दृष्टि से मिलती है। गुरु का सेवन तो बहुत करते हैं, उपासना भी बहुत करते हैं, सेवा भी खूब करें, परंतु उनकी दृष्टि को आत्मसात नहीं करते हैं, तो उसका भी जीवन सफल है, जीवन सार्थक नहीं। इसलिए गुरु की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाएं। और इसके लिए आज के दिन में पूज्य श्री के चरणों में एक भक्ति पद लेता हूं कि उनकी दृष्टि से अपने को क्या प्राप्त हुआ अथवा क्या करना है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है, गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, उसको संवारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, जाना कहाँ, ये न बोध था। मैं कौन हूँ और आया कहाँ से, जाना कहाँ, ये न बोध था। निज आत्मा की गहराइयों से किया हमने कोई न शोध था। निज आत्मा की गहराइयों से किया हमने कोई न शोध था। धुंधला सा मेरा धर्माचरण था, धुंधला सा मेरा धर्माचरण था, उसको निखारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से खुद को निहारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है।
क्या भेंट दूं उनके चरण में, जिनको जगत की न आस है। क्या भेंट दूं मैं उनके चरण में, जिनको जगत की न आस है। तन मन आत्म सर्व समर्पण, ये जीवन तुम्हारा दास है। तन मन आत्म सर्व समर्पण, ये जीवन तुम्हारा दास है। परम पंथ पर बढ़ते हर जीवन को, परम पंथ पर बढ़ते हर जीवन को तुम्हारा सहारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से मुझको निहारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से मुझको निहारा है। बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, उसको संवारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से मुझको निहारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से मुझको निहारा है। सदगुरु પૂજ્યશ્રીને કોટી કોટી પ્રણામ. ટાઈમ થઈ ગયો છે વધારે, થોડોક લઈ લઈએ. તત્વ ચર્ચામાં સંવર ભાવના ચાલે છે. પૃષ્ઠ સંખ્યા 75. સૌ સાથે. ज्यों मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, क्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को, दशविध धर्म परिशह 22 12 52 को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे, डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। संवर की चर्चा चल रही है। पंच महाव्रत समिति गुप्ती कर मन वचन काय मन को। 5 महाव्रत की बात चल रही थी, समिति की बात की। ये सब कर्म के संवर करने का उपाय है सारे। अब है गुप्ती। 3 गुप्तियां हैं। गुप्ती का अर्थ होता है संसार के कारणों से बचा करके आत्मा को रखना, आत्मा को गोपन करना, गुप्त रखना, अर्थात जिससे संसार अंदर घुसता है, कर्म अंदर घुसते हैं, तो उसको बचा करके रखना, उसका नाम गुप्ती कहलाता है। और कर्म है वो 3 द्वारों से घुसते हैं, मन से, वचन से और काय से। तो इन तीनों दरवाजों को बंद कर देना, इसका नाम गुप्ती कहलाता है। तो पहली है काय गुप्ती। काय गुप्ती का मतलब है काय योग से,
शरीर के हलन चलन इत्यादि से जो कर्म का आश्रव होता है उसको रोक देना। तो क्या करना? तो ज्यादा शरीर की चेष्टाएं नहीं करना। तो इसके भी दो भेद हैं, भाव काय गुप्ती, द्रव्य काय गुप्ती। द्रव्य काय गुप्ती का अर्थ होता है कि शरीर को निश्चेष्ट कर देना, एक स्थिर आसन में बैठना, तो शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं। और भाव काय गुप्ती का अर्थ है चेष्टा करने की अभिप्राय को नष्ट कर देना, अभिलाषा को नष्ट कर देना। क्योंकि शरीर की चेष्टा करना यह निश्चय से अपने हाथ में नहीं है। हम कभी नहीं चाहें तो भी शरीर की चेष्टा तो उसके उदय से हो सकती है। हम तो केवल ऐसी भावना कर सकते हैं कि अब मुझे शरीर की कोई चेष्टा नहीं करनी है। इसका नाम भाव काय गुप्ती कहलाता है। अब ऐसा भी होता है कि गुप्ती में बैठे हुए मुनिराज काय गुप्ती में हिलते डुलते नहीं है, और कोई आकर के उसके ऊपर उपसर्ग करता है, कोई हिलाता है डुलाता है, और ऐसा भी करते हैं कि अपहरण भी कर लेते हैं, और अपहरण करके कहीं दूसरी जगह डाल भी देते हैं। मुनि वगैरह जो बैठे होते हैं ना वैसे, तो उस समय उनका शरीर हिलता डुलता है, परंतु काय गुप्ती नहीं जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने काया को नहीं हिलाने डुलाने का संकल्प कर रखा है, उनकी अभिलाषा नहीं है। ऐसे संहरण केवली होते हैं, संहरण सिद्ध होते हैं। तो कोई बैठे हुए मुनि, पूर्व भव का कोई देव हो अथवा कोई विद्याधर हो अथवा कोई ऐसा आ जाता है और उनको उठा करके ले जाता है कि इसको मैं उठा करके समुद्र में डाल दूं, और वो जाकर के समुद्र में डाल देता है मुनिराज को, और वो गिर वहां से ऊपर से फेंकता है, और वो नीचे नहीं आते उतने में तो क्षपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान हो जाता है उनको, वहीं के वहीं वो अंतरिक्ष में ही केवल ज्ञान हो जाता है उनको। ऐसे संवरण केवली कितने हुए पता है? अनंत। अनंत आनंद कहो तो भी कम। क्यों? क्योंकि अपना जो ढाई द्वीप है ना, उस ढाई द्वीप का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, एक क्षेत्र, एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां पर कोई सिद्ध नहीं हुआ है। अनादि काल से ऐसे कितने संवरण केवली हुए होंगे। तो जितने सागर है ना, अपने ढाई द्वीप में कितने सागर आते हैं? आगम के हिसाब से सागर। अपना ढाई द्वीप में एक तो जम्बू द्वीप है, फिर जम्बू द्वीप के आगे उसको घेरता है वो लवण समुद्र है, फिर उसके आगे धातकी खंड है, और उसके इसके बाद कालोदधी समुद्र है, तो वो उसका डबल। तो दो समुद्र ढाई द्वीप के बीच में आते हैं अपने। उन दोनों समुद्रों का एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां सिद्ध नहीं हुआ ऐसे संवरण की अपेक्षा। तो उनकी काय गुप्ती तो खुल जाती है, परंतु वो तुरंत उनका केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो भाव काय गुप्ती का अर्थ यह है कि हम भाव करके बैठे हुए हैं कि मुझे शरीर को हिलाना नहीं, ये भाव काय गुप्ती कहलाती है। उसी प्रकार से वचन गुप्ती, कि बोलने की अभिलाषा को समाप्त कर देना, उसका नाम भाव वचन गुप्ती है। और बोलना, उसको बंद कर देना, उसका नाम द्रव्य वचन गुप्ती है। उसी प्रकार से किसी मनोगुप्ती, किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प करने की अभिलाषा का त्याग कर देना, वो मनोभाव गुप्ती है। और संकल्प विकल्प को रोकने की चेष्टा करना अथवा तो तत्व विचार में अपने को लगाना, उसका नाम है द्रव्य मनोगुप्ती। तो ये द्रव्य से और भाव से इस प्रकार से गुप्तियां दो प्रकार की हैं, और इन तीनों में निश्चय गुप्ती है। काय को रोक करके आत्मा में लीन होना, वो निश्चय से काय गुप्ती है। मन को रोक करके आत्मा में लीन होना, वो निश्चय, वचन को रोक करके आत्मा में लीन होना, वो निश्चय वचन गुप्ती है। और मन को रोक करके आत्मा में लीन होना, वो निश्चय मनोगुप्ती है। तो गुप्तियां कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होगी, द्रव्य गुप्ती, भाव गुप्ती और निश्चय गुप्ती। निश्चय गुप्ती में स्वरूप में लीन हो जाता है, और द्रव्य और भाव गुप्ती में तत्संबंधी योगों को
वो रोक लेता है। तो ये गुप्ती है। ऐसी गुप्ती से कर्म आना रुक जाते हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों रुक जाते हैं। और इसके कारण से शुभ कर्म तो श्रेणी चढ़ते तक आते रहते हैं, मुख्य रूप से ये अशुभ कर्मों की मुख्यता से का है। और स्वरूप लीनता होती है तो फिर वहां शुभ कर्म आना भी रुक जाते हैं, जितनी स्वरूप लीनता है ऐसा। परंतु जब स्वरूप लीनता है वहां पर भी शुभ योग है तो वहां थोड़े शुभ कर्म तो आते ही हैं, केवली तक को आते हैं, तो फिर नीचे की भूमिका में तो सहज रूप से आते हैं। शुभ कर्मों का आना 13वें गुण स्थान तक बंद नहीं होता है, आते ही रहते हैं। इसलिए शुभ अशुभ दोनों का निरोध होता है, वो 13वें गुण स्थान तक नहीं होता है। पर यहां मुख्य रूप से अशुभ का निरोध है और स्वरूप लीनता है, इस कारण से वहां संवर और निर्जरा हो रही है। भाव मनोगुप्ति का मतलब होता है किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प करने का अंदर से अभिलाषा का त्याग कर दे, वो भावगुप्ति। और सम्यक तत्व विचार करना, वो द्रव्य मनोगुप्ति है। सम्यक तत्व विचार करना वो द्रव्य मनोगुप्ति, क्योंकि मनोगुप्ति में विचार नहीं छोड़ा जाता है, वहां सुविचारों में बदला जाता है। परंतु वास्तव में साधक को वो भी नहीं करना है। इसलिए भाव से तो मुझे विचार करना नहीं है, पर विचार किए बगैर रहता नहीं है ना। इसलिए जो भी उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं उसको सम्यक तत्व विचार में बदल रहा है, तो वो भी एक प्रकार की मनोगुप्ति है। मन को अन्य प्रकार के विकल्पों का त्याग करना, ये भी द्रव्य मनोगुप्ति है। और भाव से तो मुझे कुछ भी संकल्प विकल्प करना ही नहीं है, इस प्रकार की अभिलाषा का ही त्याग कर देता है। और निश्चय से फिर वो ही साधक स्वरूप लीन हो जाता है, तो निश्चय गुप्ति में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे 3 प्रकार से गुप्ति के स्वरूप को जानना चाहिए, और वो संवर का कारण है। गुप्ति के विषय में किसी को कुछ पूछना है? अपन सामायिक आदि करने के लिए बैठते हैं ना, तो ये इसमें इसका ये लाभ मिलता है कि एक तो वैसे ही ध्यान करने बैठते हैं जिसमें कोई प्रकार का पचखांड नहीं किया है, संकल्प नहीं किया है, और एक अपने पचखांड लेकर के संकल्प करके फिर बैठते हैं सामायिक में। उसका ये लाभ मिलता है अपने को कि हमको शरीर भी नहीं हिलाना डुलाना है, हमको बोलना भी नहीं है, और हमको मन से भी अन्य प्रकार के कोई किंचित भी अन्य प्रकार के विकल्प करने नहीं है। ऐसा संकल्प करके वो सामायिक में बैठता है, तो इसका लाभ मिलता है। इसलिए सामायिक के समय ऐसा कहते हैं कि श्रावक होता है वो साधु के जैसा हो जाता है। उपचार से उसको साधु भी कहते हैं उसको। और अन्य भी उपसर्ग वगैरह कोई आए तो उस समय श्रावक उसका प्रतिकार नहीं करता है, इसलिए उसको साधु के जैसा कहा। क्योंकि साधु को सामायिक के समय जो भी उपसर्ग और परिश्रह आते हैं वो साधु सहन करता है। उसी प्रकार से श्रावक होता है वो भी जब ध्यान में सामायिक करने के लिए बैठता है उस समय वो भी सहन करेगा। हाँ हाँ, सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चैलोपसृष्ट मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भावम। ये रत्नकर्ण शावकाचार्य की। चैलोपसृष्ट मुनिरिव मतलब वस्त्र का खंड पहना हुआ कोई मुनि हो, उस प्रकार से श्रावक को कहा। वस्त्र पहने हुए मुनि जैसे हैं, पर मुनि जैसे हैं, मुनि नहीं है, क्योंकि गुणस्थान चेंज नहीं होता है, गुणस्थान तो 5वां ही रहता है। परंतु जिस प्रकार से मुनि उपसर्ग परिश्रह को सहन करता है, जैसे उसके भाव होते हैं वैसे उसके भाव होते हैं, तो प्रचुर मात्रा में कर्म निर्जरा उस समय होती है। सामायिक के काल में एक्चुअल में हम जो वो उनका प्रश्न ऐसा है कि सामायिक में वचन गुप्ति कैसे करेंगे। तो हम जो सामायिक करते हैं ना, वो एक साधारण प्रकार का जघन्य प्रकार का सामायिक प्रचलित है अपने यहाँ, कि सामायिक में हम सब कुछ कर लेते हैं, पाठ भी बोलते हैं। ये वास्तव में ऐसा सामायिक में ऐसा होता नहीं है कुछ। सामायिक बांधते समय आप नमस्कार मंत्र आदि को बोलना है, बस आप बांध लो उसको, और फिर डीपली ध्यान में जाना, इसका नाम सामायिक। पाठ बोलने वगैरह ये कोई सामायिक नहीं है। सामायिक की पूर्व भूमिका है,
ताकि क्या है कि मन अन्य जगह पर लगा हुआ है तो मन थोड़ा सा उसमें इंट्रोवर्ट हो जाए, अंतर्मुख हो जाए। बस इसके बाद आपको काय की चेष्टा नहीं करनी, वचन की चेष्टा नहीं करनी और मन की चेष्टा भी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है आपको। तो वो कह रहे हैं ना, जिसका मन ध्यान में नहीं लगता है तो वो क्या करते हैं कि स्वाध्याय भी कर लेंगे, कुछ माला गिन लेंगे, तो वो मान्य है। नहीं मान्य ऐसा नहीं है, पर वो किसके लिए? सामान्य सदगृहस्थ होते हैं तो जिनका मन लगता नहीं है। पर आइडियली सामायिक इस प्रकार से सामायिक होता नहीं। आइडियली सामायिक का मतलब होता है आप, अब देखो, स्वाध्याय के लिए अलग समय है। आप सामायिक में भी स्वाध्याय करोगे तो स्वाध्याय के समय भी स्वाध्याय करो, सामायिक में भी स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय का अलग काल है, वो एक अलग आवश्यक है उसका। सामायिक के समय क्यों खिचड़ी करते हो आप? सामायिक को सामायिक ही रहने दो। इसलिए ध्यान का अभ्यास होगा। शुरुआत में भले अपना मन नहीं लगे ना, कोई बात नहीं, मन नहीं लगे तो, परंतु 48 मिनट निराधार होकर के बैठने का प्रयत्न करो। जी, तत्व चिंतन है वो सामायिक ही है। वो नहीं, मनोगुप्ति बताई ना, द्रव्य मनोगुप्ति, भाव मनोगुप्ति और निश्चय मनोगुप्ति। तो द्रव्य और भाव मनोगुप्ति तो हुई उसकी, निश्चय मनोगुप्ति निर्विकल्प अवस्था में होगी, परंतु उसकी द्रव्य गुप्ति भी हुई, भाव सम्यक तत्व विचार करना, इसी का नाम गुप्ति है। अन्य विकल्प सब छोड़ करके धर्म ध्यान में लगता है, तत्व विचार उसी का नाम धर्म ध्यान है। तो वो धर्म ध्यान में लगा, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान में लगना, इसी का नाम मनोगुप्ति। काय की कोई चेष्टा नहीं करना है, वचन की कोई चेष्टा करना, और मन को तत्व विचार में लगा रहा है। यह है आइडियली ध्यान का स्वरूप, चिंतन का स्वरूप उसके। उसी से फिर धीमे 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 ये सविकल्प समाधि, और उससे निर्विकल्प समाधि, अगर द्रव्य की योग्यता हो तो लगती है, नहीं हो तो नहीं लगती है। ऐसा है, निश्चय समाधि है वो अपने हाथ में नहीं है, निर्विकल्प समाधि वो अपने हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सविकल्प समाधि, तत्व विचार करना ये हमारे हाथ में है, वो करते 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 सब ऑटोमेटिक हो जाता। इसलिए सामायिक करें तो मैं कह ये रहा था कि जीव को आलंबन का अभ्यास पड़ गया है, टेव पड़ गई है वो, कि कुछ न कुछ आलंबन नहीं लेना तो उसके चलता नहीं है। तो अब कुछ समय निरावलंबन हो जाओ और अपने उपयोग के अपने मन पे डिपेंड रहो। हर समय है उन पुस्तकों पे डिपेंड रहते ही है। और किसी कभी ये स्वाध्याय वगैरह की कैसेट्स आ गई अब तो वो कान में कैसेट लगा लेते हैं, तो वो सुनते रहते, वो सुनते सुनते सामायिक करते हैं। कोई म्यूजिक भजन सुनते सुनते सामायिक करता है। तो आप सामायिक को उसमें ये सब कचरा मत करो उसको, ये तो बाद में करते रहो, आप जितने सुनने उतने सुनो, पर आप एक सामायिक है तो उसको शुद्ध रखो। और जब सामायिक में बैठे तो हमको न पुस्तक चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए उस समय हम शुद्ध रूप से ध्यान में बैठे हैं, और हमने काय की चेष्टा का भी त्याग कर दिया है, वचन की चेष्टा का। अब हमारे मन में जो भी तत्व विचार आएंगे वही करेंगे। वो ध्यान ही उत्तम प्रकार का ध्यान है, वो सामायिक सामायिक है, वो ध्यान ही तो है एक प्रकार का। तो वो करने का अपने को प्रयत्न करना चाहिए कि सामायिक को ध्यान में कन्वर्ट कर ले, अपने पाप प्रवृत्तियों को त्याग करके। आइडियल यूं तो सामान्य रूप से सामायिक ये परिभाषा, समस्त प्रकार के सावध्य का त्याग करना, अर्थात पाप प्रवृत्तियों को त्याग करना और समता भाव में स्थिर रहना। तो समता भाव में स्थिर तो कब रहेंगे? जब हम सब कुछ छोड़ेंगे, मन वचन काय की चेष्टाओं को छोड़ेंगे और तत्व विचार में लीन होंगे, स्वभाव में लीन होंगे, तब जाकर के हम समभाव में तो रह सकते हैं। ये अभ्यास करना चाहिए। निरावलंबन, अपने मौलिक चिंतन से अपने भीतर जाने का प्रयत्न कर। बहुत बार क्या हो गया व्यक्ति को कि वचनों का आश्रय में इतना सारा ज्यादा आश्रय हो गया उसके कि बस गाथाएं बोलता रहता है अंदर अंदर। एक गाथा गई, फिर दूसरी गाथा आई, दूसरी गाथा गई, तीसरी गाथा आई, तीसरी गाथा गई, चौथी।
तो वो तो आप सामायिक ध्यान नहीं कर रहे हो, वो आप पारायण कर रहे हो, उसका नाम पारायण है। ये आमनाय नाम का एक स्वाध्याय है, तो वो भी आपको अंतर्मुख नहीं करेगा, क्योंकि उसमें तो केवल आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ ही रहा है आपके। परंतु आप ऐसा मत करो, एक गाथा अथवा किसी वचन को ले लो और उसके ऊपर डीप जाने का प्रयत्न, उसके भाव को पकड़ने का प्रयत्न करो। जैसे अनित्य भावना, तो अनित्य भावना उसके ऊपर डीपली जाने का प्रयत्न करें, अपनी मौलिकता से उसको सोचें। कृपाणु देव ने तो कहा है, पर उन कृपाणु देव के वचन का आश्रय लेके उस कृपाणु देव के वचन को ही अपने मन में खोलें, उसी का विचार करें, उसका खूब चिंतन करें, खूब मंथन करें, तो हम उस अनित्य भाव के समीप जा सकेंगे। और नित्यता जो है उसका एहसास, अनित्य भाव का एहसास होगा और उससे अपन नित्य भाव में का स्पर्श करने के नजदीक पहुंच जाते हैं। इसलिए डीपली मंथन करने का, चिंतन करने का अभ्यास इसमें होता है। इसलिए गुप्ती ये वस्तु होती है। चिंतन करते, हां वो ऐसा पूछ रहे हैं कि चिंतन करते करते निर्विकल्प दशा में, अविचार दशा नहीं बोलना, निर्विकल्प दशा बोलना। अविचार दशा होती नहीं है, वो 12वें गुण स्थान तक विचार दशा चलती है। इसलिए निर्विकल्प दशा चिंतन करते करते ही होती है। चिंतन को छोड़ना नहीं है, परंतु अपने चिंतन को धीमे धीमे सूक्ष्म करते 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 करते, वो तो चिंतन ऑटोमेटिक सूक्ष्म होता जाता है, करना भी नहीं पड़ता उसमें। क्यों? क्योंकि धीमे धीमे उसका भाव पकड़ में आता है। तो भाव जैसे जैसे पकड़ में आता है ना, तो वो भावों में रमता है, तो द्रव्य श्रुत है वो तो निकल जाता है ऑटोमेटिक। द्रव्य श्रुत फिर रहता ही नहीं है। चिंतन करते इतना डीप चला जाता है, इतना डीप चला जाता है कि राग द्वेष मोह है वो अत्यंत मंद पड़ जाते हैं उसके, और वो समस्त प्रकार के बाहर के बुद्धिपूर्वक के विकल्पों से अतीत हो जाता है। एक आह्लाद, एक चिन्मात्र आह्लाद प्रकट होता है उसके अंदर, और वो ये करते करते सहज होता है। पहले तो बुद्धिपूर्वक के विकल्प सोचते हैं कुछ, फिर जब साधक का अभ्यास बढ़ता है ना, फिर वो सोचता नहीं है कुछ, फिर उसके पूर्व प्रयोगों के आधार पर उसके विचार आते हैं, करता नहीं है कुछ भी, वो बैठ गया ऐसे। अब उसने अपने आत्मा को इतना प्रशिक्षित कर लिया है, इतना प्रशिक्षित कर लिया है कि उसको बुद्धि में कोई सत्य विचार, सद्विचार लाने की जरूरत नहीं है कि मैं इस पे विचार करूं। वो जैसे ही आंख बंद करके बैठेगा, कोई एक उत्तम विचार उसके अंदर अपने आप स्फुरित होता है, सहज स्फुरित होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ढाला है, उसने अपने जीवन को ही ढाला है। जैसे आंख बंद करेगा, कोई ना कोई वचन आएगा उसके, महापुरुष का अथवा कोई भी आ जाएगा, और उसको आधार बना करके ऑटोमेटिक उसका चिंतन चलता रहता है। जैसे कैसे होता है पता है? लहर आ रही है, लहर जा रही है, लहर आ रही है, लहर जा रही है, लहर आ रही है, और वो तो उन लहरों के बीच में जो पानी है, अर्थात जो साक्षी स्वभाव है, वो सहज है। और विचार आ रहा है, जा रहा है, विचार आ रहा है, वो पूर्व प्रयोग के आधार पर आ रहा है, जा रहा है। उन्होंने पूर्व में ऐसी भावनाएं की, तो वो भावना आ रही है, जा रही है, आ रही। ये श्रेणी में भी ऐसा ही होता है। श्रेणी में बुद्धिपूर्वक का कोई विचार नहीं है, तो भी वहां पर इस प्रकार से विचार चल रहा है, पूर्व प्रयोग आदि कारण ना योग है, ऐसे होते हैं पूर्व प्रयोग। ये सब अपने अभ्यास का फल है। हमने इतना अभ्यास किया है कि हमको कभी गलत विचार तो आता ही नहीं, और आंख बंद करता है तो उसको विचार करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक अच्छे विचार आते, और उसमें भी उन अच्छे विचारों में भी उलझता नहीं, और फिर सहज होता जाता है। ये आगे की स्टेज। पहले तो पाप विचारों को निकालना, यही सबसे बड़ा चुनौती। दूसरी स्टेज है कि जबरन अपने बुद्धि में अच्छे विचार लाओ, बार भावनाएं लाओ, 10 धर्म लाओ, अरिहंत के स्वरूप को लाओ,
आत्मा के स्वरूप को लाओ, जीवाजीव का विचार करो, ये बुद्धिपूर्वक करो, क्योंकि अभी तो पाप प्रवृत्तियों से निवृत्त होना है। तो पहले ये बुद्धिपूर्वक इतना अभ्यास, इतना अभ्यास, इतना अभ्यास करें, और फिर ये अभ्यास सहज हो जाता है। फिर हम कुछ नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक होता है, और वो तो ऐसे साक्षीवत रहता है। और विचार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसके तो उन विकल्पों के ऊपर से भी उदासीन है, और फिर अत्यंत प्रशांत मोह राग द्वेष इतने मंद पड़ जाते हैं उसके, निरीह वृत्ति कहते हैं उसको। द्रव्य संग्रह में ऐसा उन्होंने लिखा है ध्यान का, कि जिस किसी भी प्रकार से साधु चिंतन करता है, यत् किंचित अभी चिंतित भवति निरीह वृत्ति तस्मात् एकत्वम लब्ध्वा, तब उस समय वो एकत्व को प्राप्त होता है। तद निश्चयम ध्यानम, वो उसका निश्चय ध्यान। कि कोई भी चिंतन लो आप, पर कोई भी चिंतन लेकर के, अथवा कोई भी चिंतन हो रहा है, कर रहे हैं अथवा हो रहा है, और उसमें जब निरीह वृत्ति हो जाती है, निरीह का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं चाहिए, न काय की चेष्टा करनी, न वचन की चेष्टा करनी, न बोलने की, न सुनने की, न ही सोचने का, कुछ नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक पूर्व प्रयोगों के आधार पर जो चल रहा है वो चल रहा है बस, और वो सहज है। और वो सहजता बनते 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 एक समय ऐसा आता है कि उसमें चिन्मात्र स्फुरायमान होता है। एक परम आह्लाद की अवस्था तो होती है, चिंतन के समय में भी होती है, वो सविकल्प समाधि में होती है, वो भी इतनी जबरदस्त है कि वो भी शब्दों से अतीत है। और इसके बाद जो चरम उत्कर्ष उसका आता है, वो निर्विकल्प दशा आती है, तो वो अनिर्वचनीय है। उसको परमात्मा का साक्षात्कार ऐसा कहा जाता है। प्रयत्न अपने को करना चाहिए, निरंतर यही प्रयत्न। इसलिए पहले अभ्यास के द्वारा विचारों को इतना अधिक परिष्कृत कर लें अपन कि हर चीज में हमको सम्यक तत्व विचार ही जागता है, उल्टा विचार तो हमारे मन में आता ही नहीं कभी। और इतना अधिक इस मन को अभ्यास करा दें कि जब भी हम बैठें तो ऑटोमेटिक ध्यान चालू हो जाए, किसी की कोई जरूरत नहीं। अब मुनिराज जंगल में होते, कौन सी पुस्तकें होती उनके पास? कोई पुस्तक नहीं उनके पास, बैठे हैं मस्ती से। एक बार वस्तु का सार पकड़ लिया, सत्य का सार पकड़ लिया, उसको पकड़ के फिर तो ऑटोमेटिक अपना आत्मा ही इतना प्रशिक्षित हो गया है। घोड़े को एक बार प्रशिक्षण दे दो तो उसको पता है कि कहां जाना है, कहां आना है, कब जाना है। अपने जो घरों में पशु रहते हैं ना, उनको भी होता है, एक बार उनको प्रशिक्षण दे दिया तो फिर छूटे छोड़ देते हैं, और शाम को ऑटोमेटिक घर पे लौट आते हैं। उनको लेने भी नहीं जाना पड़ता है, अपने घर पे लौट आते हैं। ऐसे इस मन को, आत्मा को इतना प्रशिक्षण दे अपन कि वो ऑटोमेटिक अपने अंदर ही रहे, उसको खोटे विचार आए ही नहीं। पहले अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, इवेंट बहुत छोटा है, घटना बहुत छोटी होती है, और उसके लिए जो अभ्यास है बहुत लंबा होता, जन्मों लग जाते हैं तब जाकर के ऐसा। परंतु जिसका पूरा जीवन इसी को समर्पित है, उसको हर काल में परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा की उपलब्धि हर काल में सुलभ है, पंचम काल में भी सुलभ है, अभी भी सुलभ है। बस संकल्प शक्ति चाहिए और तद अनुरूप पुरुषार्थ चाहिए और असाधारण धैर्य चाहिए। संकल्प, पुरुषार्थ और असाधारण धैर्य। क्योंकि धैर्य नहीं रहता है ना तो व्यक्ति वापस उसका निराश हो जाता है, क्योंकि ये वो लंबा प्रोसेस। हाँ, व्रतम समता सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में समता भाव।
अब कोई विकल्प नहीं रहा दूसरों का, अबद्ध नौ कर्म सब नष्ट हो गए उसके। फिर दूसरा क्या है? संयम, शुभ भावना। संयम, पांचों इंद्रियों और मन को अंतर्मुख कर लिया, कोई विषय नहीं दे रहे अपन, पांच इंद्रियों को भी कोई विषय नहीं दे रहे और मन को भी उसका कोई विषय नहीं दे रहे। शुभ भावना, ये आपने गुप्ती लगा ली शुभ भावना से, तत्व चिंतन, उसी का नाम शुभ भावना कहलाता। फिर आर्त रौद्र दोनों ध्यानों का त्याग करो, यही गुप्ती है। तद्विधम सामायिकम, उसको सामायिक कहा गया। सामायिक 48 मिनट होने ही चाहिए, सामायिक लिया है तो सामायिक नाम देते हैं तो पूरा होना चाहिए। हाँ, बाकी तो ध्यान है, बाकी ध्यान 10 मिनट भी करो, 15 मिनट भी करो, जितनी अनुकूलता उतनी करो, पर हम सामायिक नाम देते हैं तो फिर 48 मिनट जघन्य है, वो करना चाहिए। भले प्राण जाए पर 48 मिनट तक तो हम अपने स्थान से नहीं हिलेंगे। दुनिया लुट जाए, आग लग जाए, संकल्प करके बैठ सकते हैं, उसको संवर क्रिया कहते हैं। सब कुछ बाहर के पापों को रोक करके हम 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए बैठते हैं, उसको संवर क्रिया कहते हैं। उसमें भी सामायिक में लाभ होता है, उतना ही होता है, परंतु कम होता है उससे। सामायिक सामायिक है। चलो, तो ऐसा अपने जीवन में सामायिक प्रकट हो। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जय। ओ प्रणमो पद तेवर ते जय। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु।